हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को सबसे पहले रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 3.2 का जो प्रश्न नंबर 3 का 6 था उसको आज हम लोग देखेंगे और आज हम लोग इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे जो कि आपका एक्सरसाइज 3.3 रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है वो क्या बोल रहा है आपका प्रश्न। ठीक है, आप लोग के पास अगर NCERT बुक है तो आप लोग जो है अपने पास रखिए। देखिए प्रश्न नंबर जो है वो 6 क्या बोल रहा है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 3.2 का जो प्रश्न नंबर 3 का 6 है वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, यानी कि जो जेकब है उसका आयु जो है वो उसके पुत्री के आयु की 7 गुनी थी। कितने पहले? 5 वर्ष पूर्व पहले। ठीक है, उसके बाद बोला है 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष के बाद जो है जेकब की आयु जो है उसकी आयु की यानी उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष के बाद जो है वो जेकब को जो आयु है वो उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, यानी कि जो उसका जेकब है और जेकब का जो पुत्र है उसका वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि माना जेकब की वर्तमान आयु जो है x है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का जब भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो हम लोग जो है सपोज करके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो मान लिए वर्तमान आयु कितना है उसका जेकब का x है और उसकी पुत्री का आयु y है। स्थिति 1 देखिए, कंडीशन 1 हमारे पास क्या है कि जब 5 वर्ष हो। ठीक है, जब 5 वर्ष के बाद जेकब की वायु जो है यानी 5 वर्ष के बाद, पश्चात का हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है वो x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष बाद हम लोग जो वर्तमान में है उसमें 5 वर्ष तो ऐड करेंगे, इस प्रकार से x + 5 वर्ष हो जाएगा। आगे उसके पुत्री का आयु जो है y + 5 हो जाएगा क्योंकि x y उसका अभी वर्तमान आयु है। ठीक है, अतः इस प्रकार क्या होगा, देखिए x + 5 = y + 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है उसके पुत्र की जेकब की आयु जो है उसके पुत्री की आयु के जो बराबर होगा, तब बराबर कब होगा? जब उसका 3 गुना होगा, क्योंकि जब 5 वर्ष के बाद जो है जेकब की आयु जो है उसके आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना जब होगा तब तो ये इक्वल होगा। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद साइड चेंज करेंगे, वेरिएबल को एक साइड लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्थिति 2 को देखेंगे, यानी कि कंडीशन 2 क्या बोल रहा है। देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, अब हम लोग पश्चात की बात कर रहे थे, बाद की, अब हम लोग पूर्व में जाएंगे। ठीक है, पीछे। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है x - 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो है उसमें हम लोग 5 वर्ष पूर्व आगे गए थे और इसमें 5 वर्ष जो है वो पीछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जो है वो देखिए यहाँ पे क्या होता है, उसकी आयु की जो है वो इसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y - 5 इसी तरह हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 7 वर्ष जो है वो अधिक करना पड़ेगा तब इक्वल होगा। अब जब इक्वल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x - 5 और इक्वल 7y - 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर अब फिर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, जो चर है उसको एक साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ हमें इक्वेशन 2 मिला, x - 7y = -30। ठीक है, अब समीकरण 2 से हम लोग जो है x का मान निकालें और x का मान जो है वो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिला, x = -30 + 7y। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, देखिए यहाँ पे x - 3y = 10, ये है समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में जो है वो हम लोग x का मान यहाँ पे पुट करेंगे, -30 + 7y और -3y = 10। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, -30 और यहाँ पे 7y में 3y जाएगा तो 4y बचेगा। ठीक है, तो 4y = हो जाएगा, यहाँ पे जब -30 साइड चेंज करेंगे +30 हो जाएगा और यहाँ पे ऐड होके यह 40 आएगा, 4 / 10 आया। तो इस प्रकार से हम लोग को y मिल गया 10, y 10 मिला। इसका मतलब ये है कि जो उसकी पुत्री का आयु है वो हमें प्राप्त हुआ, यानी कि 10 वर्ष जो है वो जेकब की पुत्री का आयु है। ठीक है, अतः अब देखिए यहाँ पे y का मान जो है वो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे x - 7y इक्वल जो है -30 है, इक्वेशन 2। तो इसमें जब हम लोग 10 पुट करेंगे तो -30 + 70 हो जाएगा। ठीक है,
70 हो जाएगा। इस 70 जो है यहाँ से देखिए -70 इधर जब सेट करेंगे तो +70 हो जाएगा, और जब 70 में -30 घटेगा तो यहाँ पे x इक्वल जो है वो 40 मिलेगा, यानी कि जेकब की जो आयु है वो 40 है। ठीक है, इस प्रकार से जेकब की आयु जो है वो 40 वर्ष हो गया और उसकी पुत्री का आयु जो है वो 10 वर्ष हुआ। तो हम लोग इस प्रकार से इस प्रश्न को देखें और आज हम लोग इस एक्सरसाइज को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अगर पूरे एक्सरसाइज को बनाने के बाद भी अगर कहीं भी आप लोग को किसी प्रकार से अगर डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अधिक जानकारी के लिए जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह बने रहें SLD एजुकेशनल अकेडमी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में।